गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है। स्पेक्ट्रम जब कोई भी वाइट लाइट या कोई भी इनर्जेटिक रे प्रिज्म से पास कराते हैं तो जो फोटोग्राफ मिलता है, ठीक है, स्क्रीन पर, उसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। ऐसा नहीं है कुछ अलग चीज़ है। जिसे हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, स्क्रीन पर गिरता था फिल्म, उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, कोई रे, इनर्जेटिक रे जब प्रिज्म से पास कराएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं वाइट लाइट पास हो, कोई भी रे वाइट लाइट पास होता है तो जो स्पेक्ट्रम, जो फोटोग्राफ स्क्रीन पर मिलता है, उस फोटोग्राफ को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब स्पेक्ट्रम। When a radiation pass through a prism of for dispersion of the radiation of the photograph, dispersion of the radiation, the photograph obtained, और ये इसी को बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, photograph obtained on the screen, photograph obtained on the screen is called spectrum, is called स्पेक्ट्रम ऑफ दैट रेडिएशन, उस रेडिएशन का, दैट रेडिएशन। ठीक है, कोई भी एनर्जेटिक रे जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको जो फोटोग्राफ मिलता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। ये दो तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या पहला पढ़ लेते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट में। कंटिन्यूअस, स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, इसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम, उसी को बोला जाता है मोलेकुलर स्पेक्ट्रम, भी बोलते हैं। इसको भी दो पार्ट में, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम में डिवाइड करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम। देखिए क्या कहा, व्हेन ए रेडिएशन पास थ्रू ए प्रिज्म फॉर डिस्पर्सन of the radiation, the photograph obtained on the screen, या उसी को बोला जाता है फोटोग्राफिक प्लेट, is called spectrum, स्पेक्ट्रम ऑफ दैट रेडिएशन। वाइट लाइट पास करेंगे तो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है, जिस टाइप का रे पास कराएंगे तो उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम होता है
इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी लाइन और बैंड में डिवाइड किया जाता है। इसका फोटोग्राफ लीजिए। देखिए, फर्स्ट पढ़ते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम इनकैंडेंसेस सोर्स क्या होता है, कोई सब्सटेंस को हीट कर दें, कैंडल लाइट, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू गैस एट लो प्रेशर कर दीजिए, एट लो प्रेशर, एट लो हटेगा, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर, at low pressure etc is passed through the prism. The photograph obtained on the screen is known as emission spectrum. Emission spectrum. तो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ emission spectrum। emission spectrum, टाइप्स ऑफ emission spectrum में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ते हैं, ए नंबर दीजिए। अब ए हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू, व्हेन ए बीम ऑफ white light pass through a prism, क्या कहे? when a beam of white light pass through a prism, it is dispersed into 7 color, it is dispersed into 7 color from violet to red, फ्रॉम वायलेट टू रेड। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब हम लोग कोई भी इनकैंडेंसेस सोर्स से जब वाइट लाइट को पास कराते हैं, वाइट लाइट को पास कराएंगे, वाइट लाइट को जब पास कराते हैं प्रिज्म से, वाइट लाइट को पास कराए प्रिज्म से, ये 7 कलर में डिस्पर्स्ड हो जाता है। ठीक है, 7 कलर में डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो ये जो 7 कलर रहता है ये कंटिन्यूअस रहता है। प्रिज्म है, वाइट लाइट है, ये प्रिज्म है, ये विबजियोर है। ठीक है, VGYOR, विबजियोर है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पर फोटोग्राफ मिला ये कंटिन्यूअस मिलता है। ये क्या मिलता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है,
रेड जो होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है रेड का, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है विजिबल लाइट में, वेवलेंथ इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। नहीं, इसका जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और उसका डिविएशन क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो डिविएशन लीस्ट होगा, डेविएशन लीस्ट होगा, और इसका डेविएशन क्या होगा? मोर होगा, डेविएशन इसका ज़्यादा होता है। तो इसका ये जो है, यही जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 कलर में वायलेट, भी से क्या हुआ? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब 10th में पढ़े हैं। तो ये डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये कंटिन्यूअस होता है। रेड ख़त्म नहीं होगा, ऑरेंज शुरू हो जाएगा, ऑरेंज ख़त्म नहीं होगा, येलो शुरू, ये इस तरह से कंटिन्यूअस रहता है। जब देखेंगे उसका स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है रेनबो होता है, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा? रेड के नीचे इंफ्रारेड, इसके नीचे इंफ्रारेड आ जाएगा, इंफ्रारेड रे, और विजिबल के ऊपर क्या आ जाएगा? अल्ट्रावायलेट रीजन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा, और यहाँ होगा इंफ्रारेड रीजन होगा इसके नीचे, ठीक है, रेड के बाद। तो ये जो फोटोग्राफ मिला, इस फोटोग्राफ को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग पढ़ते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें क्या होता है, एटॉमिक गैस इनकैंडेंसेस सोर्स से एनर्जी गेन करता है। तो ये एक्साइट होता है, एक्साइट होकर के जाएगा कहाँ? फिर अपने रिटेन होता है। तो जब रिटेन होगा तो जो एनर्जी लूज करता है वो एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलता है। वो रेडिएशन जब पास कराते हैं प्रिज्म से तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन के रूप में मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लाइन स्पेक्ट्रम। तो व्हेन एटॉमिक गैस obtained energy from incandescent source, incandescent source, atomic gas when atomic gas obtained energy from incandescent source, electrons jumps from lower energy to higher energy orbital for stability when atomic gas लिखते हैं, when atomic gas obtained energy from incandescent source,
electron of atoms, electrons of atom jumps from lower energy to higher energy orbital. हायर एनर्जी सेल भी बोल सकते हैं हम लोग, सेल के टर्म में पढ़े, हायर एनर्जी सेल। तो हायर एनर्जी सेल में तो कोई भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन तो जंप कर गया हायर एनर्जी सेल में, लेकिन वो क्या है, अनस्टेबल है। क्या होगा, हायर एनर्जी सेल फॉर स्टेबिलिटी electron returns to lower energy cell and release some energy in the form of radiation. क्या लिखे, when atomic gas obtained energy from incandescent source, electrons of atoms jumps from lower energy to higher energy cell. For stability, electron returns to lower energy cell and release some energy in the form of radiation. When these radiation pass through a prism, photograph obtained on the screen, photograph obtained on the screen. When atomic gas obtained energy from incandescent source, electrons of atom jumps from lower energy to higher energy cell. Cell for stability, electron returns to lower energy cell and release some energy in the form of radiation. When these radiation pass through a prism, photograph obtained on the screen is, देखिए क्या किए, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में इनकैंडेंसेंट सोर्स लिए, एटॉमिक गैस लिए, एटॉमिक गैस से ये एनर्जी पास करा है, तो एटॉमिक गैस का एटम जो है ये क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और ये हायर यहाँ से जंप करेगा यहाँ, या यहाँ से जंप कर जाएगा यहाँ, या यहाँ से जंप कर जाएगा आपका यहाँ। जब हायर एनर्जी में जंप कर जाएगा तो जंप करेगा तो वो तो स्टेबल है नहीं, वो अपना लोअर एनर्जी स्टेट में आना सोचेगा। तो लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए क्या होता है,
लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए वो फिर बैक होगा। तो बैक होने के साथ तो वो एनर्जी इमिट करेगा। जैसे अब थर्ड से सेकेंड में जाएगा या थर्ड से फर्स्ट में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। वही एनर्जी वही लिखे हैं, व्हेन एटॉमिक गैस ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम इनकंडेंसेड सोर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी सेल फ्रॉम स्टेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी electron returns to lower energy cell and release some energy in form of radiation। वो एनर्जी रेडिएशन के रूप में रिलीज करेगा। when these radiation, अब इससे जो रेडिएशन निकला, when these radiation pass through prism photograph obtained on the screen sharp well defined line। these line are separated from each other by dark space। dark space से क्या है, सेपरेट रहता है। दिस टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इसका कुछ जानिए, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटॉमिक गैस सो इट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नो टू एलिमेंट विल हैव सेम लाइन स्पेक्ट्रम। दो एलिमेंट का कभी लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होता है, ठीक है। तो यही है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होगा, अब इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम पर है। इसमें क्या होता है, इनकंडेंसेड सोर्स लिए, अब यहाँ मोलेकुलर गैस लेंगे, CO2 O2 N2 कुछ भी लेंगे, मोलेकुलर गैस। उसमें क्या था, एटॉमिक गैस था, हीलियम नियन आर्गन। अब इसमें जब एनर्जी ये भी गेन करेगा, मोलेकुलर एक्साइटेशन होगा। मोलेकुलर एक्साइटेशन के बाद जब एनर्जी रिलीज होता है तो वो एनर्जी जब मिलता है तो यहाँ पर बहुत लाइन मिलेगा, एक साथ लाइन मिलेगा। इसको अलग करना बहुत मुश्किल है, इस तरह से मिलेगा। तो ये जो कहलाएगा तब ये चौड़ा चौड़ा बैंड के रूप में मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इनकंडेंसेड सोर्स लिए, मोलेकुलर गैस लिए, मोलेकुलर गैस एक्साइट होगा, एक्साइट होकर के प्रिज्म से जो रे इमिट होगा प्रिज्म से पास कराएंगे और वो बैंड के रूप में मिलेगा, फोटोग्राफ चौड़ा चौड़ा पट्टी के रूप में मिलेगा। क्या चीज़, फोटोग्राफ, उस पट्टी को ही बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन मोलेकुलर गैस, व्हेन मोलेकुलर लिख लेते हैं तब फिर डिस्कस करेंगे। देखिए मोलेकुलर या बैंड स्पेक्ट्रम भी सेम प्रोसेस है। कहता है इनकंडेंसेड सोर्स लिए, मोलेकुलर गैस लिए, पहले एटॉमिक गैस था। जब ये एक्साइट होगा तो एक्साइटेशन होता है, तो एक्साइटेशन के बाद इसका एटम जो है वाइब्रेट और रोटेट करता है। तो वाइब्रेशन और रोटेशन के कारण एनर्जी इमिट करता है। व्हेन मोलेकुलर गैस ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम इनकंडेंसेड सोर्स then molecule of gas release energy due to vibration and rotation of atoms in molecule। मोलेकुल में एटम के वाइब्रेशन और रोटेशन के कारण एनर्जी रिलीज करता है। दीज एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड व्हेन दीज रेडिएशन पास थ्रू ए प्रिज्म, जब इसको प्रिज्म से पास कराएंगे, प्रिज्म ए फोटोग्राफ ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन व्हिच कंसिस्ट ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस। ये क्लोजली पैक्ड लाइन होता है, तो क्लोजली पैक्ड लाइन कॉल्ड बैंड, उसको बैंड बोला जाता है। बैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम obtained from molecular gas, so it is called molecular spectrum, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम गिवन बाय हॉट मेटल से होगा, मोलेकुलर नॉन मेटल से होगा, ठीक है। मोलेकुलर
नॉन मेटल से होगा। इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, इस तरह से हम लोग इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम देख लिए। ठीक है, तो इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। अब हम लोग पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी सेम प्रोसेस है, कोई अंतर तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इस बार क्या करते हैं हम लोग जो है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए। व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू कोल्ड एटॉमिक गैस और सॉल्यूशन देन these ray pass through a prism if it is observed that some dark line is obtained, otherwise continuous spectrum. This type of spectrum called absorption spectrum. तो एब्जॉर्प्शन में दो तरह का था, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब एटॉमिक वाइट लाइट एटॉमिक गैस कोल्ड एटॉमिक गैस से पास कराते हैं तो ये वाइट लाइट का कुछ एनर्जी कोल्ड एटॉमिक गैस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो रे निकला उससे फिर ये कंटिन्यूअस के रूप में रहेगा, लेकिन कुछ वेवलेंथ का लाइट क्या होगा, बीच का मिसिंग रहता है। तो मिसिंग रहने के कारण तो जो स्क्रीन पर फोटोग्राफ ऑब्टेंड होगा उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू एटॉमिक गैस then obtained spectrum is called absorption line spectrum। जब इसको पास करा देंगे वाइट लाइट को, वाइट लाइट पास थ्रू एटॉमिक गैस देन द obtained spectrum, इसको लिख दीजिए इसी तरह, when white light passed through atomic gas then obtained spectrum is called absorption line spectrum। absorption line spectrum। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो उसमें एनर्जी रिलीज किया था, तो सब एनर्जी तो रिलीज नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें लाइन के रूप में मिलेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एनर्जी सेल से सेकंड एनर्जी सेल में गया, तो फर्स्ट से सेकंड में गया तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, तो वो एनर्जी गैप नहीं मिलता, इसलिए जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। उसी तरह यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है ये भी लाइन के रूप में मिलता है। ठीक है, इसी को जब मोलेकुलर गैस से पास करा देंगे तब ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, यही जब यहाँ मोलेकुलर गैस ले लेंगे, कोई अंतर नहीं है, सेम प्रोसेस होता है। तो इसी में लिख देते हैं व्हेन बी नंबर, व्हेन, या इसको लिख दीजिए एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। सेम प्रोसेस है, कोई अंतर है ही नहीं, इसलिए उतना लिखने की ज़रूरत नहीं। व्हेन वाइट लाइट passed through molecular gas
molecular gas then obtained spectrum is called absorption band spectrum, absorption band स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। यहाँ सिर्फ मोलिकुलर गैस पुट कर देंगे। पहले क्या था? पहले जो था लाइन स्पेक्ट्रम में इनकैंडेंसेस सोर्स से एनर्जी जाता था एटॉमिक गैस में, वो एक्साइट होता था, एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता था, फिर रीबैक होता था, तो जो एनर्जी रिलीज होता था उसके कारण वो एनर्जी E2 - E1 के टर्म में रिलीज होगा, तो वो एनर्जी जो रिलीज होता था वही लाइन के रूप में मिलता था। यहाँ पर क्या हो रहा है? वाइट लाइट को कोल्ड एटॉमिक गैस से पास कराते हैं तो कुछ लाइन इसका एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वही जो एब्जॉर्ब हुआ तो फिर क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विथ सम वेवलेंथ मिसिंग। ठीक है, तो यही है लाइन स्पेक्ट्रम। उसी तरह बैंड के रूप में मिलेगा तो बैंड स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्पेक्ट्रम आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्पेक्ट्रम में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कोई भी फाइनली क्या होता है, फाइनली समझिए कि कोई भी एनर्जेटिक रे को जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो डिफरेंट टाइप का स्क्रीन पर फोटोग्राफ मिलेगा। वही डिफरेंट टाइप का फोटोग्राफ ही तो है स्पेक्ट्रम, और तो कुछ है ही नहीं। अब है कि डिफरेंट कंडीशन में मिल रहा है तो डिफरेंट टाइप का होगा। वही हम लोग पढ़े, कभी इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़े तो कभी एब्जॉर्प्शन पढ़े। इमिशन का 3 पार्ट पढ़ लिए, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड। लाइन को ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोले थे, बैंड को मोलिकुलर स्पेक्ट्रम कहते। फिर वही जब वाइट लाइट को पास करा दिए कोल्ड गैस या सॉल्यूशन से, तब कुछ वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो मिसिंग हुआ, लेकिन जो कुछ तो उससे कुछ सबका तो एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है। जब सबका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जो फोटोग्राफ मिलेगा स्क्रीन पर, तो वो जो फोटोग्राफ मिला तो उसको कहेंगे लाइन के रूप में मिला तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड के रूप में मिला तो एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। इतना ही है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में लिंक को शेयर ज़रूर कर देंगे। थैंक यू।